नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। इख्तिदार का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। हुकूमत के ओहदेदारों को मुल्ज़मीन की जायदादें गिराने का अख्तियार नहीं। शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी। बुलडोजर इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। बैरिस्टर ओवैसी ने किया खैर मकदम। कलेक्टर पर हमला बीआरएस पार्टी की साजिश। केटीआर और हरीश राव सर नीचे और पैर ऊपर करने हुकूमत को कमजोर नहीं कर सकते। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकाराबाद कलेक्टर पर मुबैना हमले में साबिक रुकन असम्बली पी नरेंद्र रेड्डी गिरफ्तार। हमले की पहले ही मनसूबाबंदी की गई। 46 अफराद की निशानदही, असल सरगना सुरेश फरार। चंचलगुड़े में कातिलाना हमले का मुलजिम आदिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। हथियार जब्त करने में भी पुलिस नाकाम। इलाके में अमन और कानून को लेकर अवाम में बेचैनी। और भद्रादरी कोत्तागुड़ा में आशिक के हाथों माशूका के कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया। लाश के 20 टुकड़े करके दफना दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को एक तारीखी फैसले में बुलडोजर जस्टिस को नाकाबिले कबूल करार दिया है। जमीयत उलमा हिंद की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए रियासतों की सरजनिश की गई। आला अदालत की जस्टिस BR गवाई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हुक्काम मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते और ओहदेदार अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। हुकूमत के ओहदेदारों को मुल्जिमीन की जायदादें गिराने का कोई हक नहीं है।
आला अदालत ने इस बात की वजाहत की कि कानून की हुक्मरानी में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि शहरियों की जायदादें बगैर किसी माकूल रीजन के नहीं छीनी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंतजामिया अदालत नहीं है, किसी के महज मुलजिम होने पर उसके घर को नहीं गिराया जा सकता। अदालत ने सख्त ताकीद की कि अगर गलत कार्रवाई की गई तो हुक्काम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ आला अदालत ने कहा कि बगैर सुनवाई के किसी को मुजरिम नहीं करार दिया जा सकता और मुजरिम की सजा उसके घर को तोड़ना नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि मुलजिम एक है तो पूरे खानदान को इसकी सजा क्यों दी जाती है। आला अदालत ने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां कानून न होने के शुबहात पैदा करती हैं। अगर किसी का घर गैर कानूनी और गलत तरीके से तोड़ा गया तो उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। रियासत में अमन ज़ब्त और अमन कानून बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासतों में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो 15 दिन पहले नोटिस भेजा जाए। अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि इख्तिदार के गलत इस्तेमाल को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर इंसाफ से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मक़दम किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुलडोजर राज मनाया था, जिसे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने लाकानूनियत करार दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होश आइन राहत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रहनुमाना खतूत वज़े किए हैं उसका निफाज बहुत ही अहम है। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम रियासती हुकूमतों को मुसलमानों और दीगर पसमानदा तबकात को इज्तिमाई सजा देने से रोकेंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वकाराबाद के लागत चरला में हुए हमले के पीछे बीआरएस पार्टी की साजिश है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर और हरीश राव सर नीचे पैर ऊपर भी कर लें, अवामी हुकूमत को कमजोर नहीं कर पाएंगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कलेक्टर पर हुए हमले के पीछे कितने भी हजार आदिवासी हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इस मुकदमे से बचने के लिए बीजेपी के सीनियर कायदीन से बीआरएस ने माहिदा किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ वोट देने की अपील करना यह साबित करता है। उन्होंने कहा कि रियासत में बहबूदी तरक्की को रोकना, बेरोजगारों को मुलाजमतों से दूर करना, अपोजिशन की इस तरह की सोच अच्छी नहीं। कलेक्टर पर हमला करके खौफजदा करने की कोशिश की गई। हुकूमत कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी। गवर्नर पर हमें पूरा भरोसा है। फार्मूला ई-रेस के केस में तहकीकात के लिए पूरा ताउन करेंगे। अगर गवर्नर ने इसका इनकार किया तो कानून के मुताबिक जो करना है वो किया जाएगा। वजीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चंद घंटों में वकाराबाद वाक़े के खातियों को मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसानों के नाम पर गुलाबी निकाब डालकर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। अवाम की बेहतरी के लिए काम करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ गुलाबी रंग के नकाब में आकर रुकावटें पैदा की जा रही हैं। साजिश की जा रही है कि किसान के नाम पर कौन इसके पीछे है, उसका पर्दा फाश किया जाएगा। वकाराबाद के कोड़ंगल में कलेक्टर पर मुबैना हमले के सिलसिले में बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली पी नरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। चारशंबे की सुबह पुलिस ने नरेंद्र रेड्डी को केबीआर पार्क में चहलकदमी के दौरान गिरफ्तार किया। इस मौके पर नरेंद्र रेड्डी की तरफ से मज़ाहमत भी की गई। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इतलात मिली है कि कोड़ंगल में जो कुछ वाकयात पेश आए, इस वाकये के एक मुश्तबा मुलजिम सुरेश के साथ पी नरेंद्र रेड्डी के टेलीफोन पर कई बार बातचीत हुई थी। पुलिस ने उसी के तनाजुर में नरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता रोज भी रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया था कि जो भी इस वाकये में मुलव्विस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकाराबाद कलेक्टर हमले में रिमांड रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने मुनज्जम अंदाज में हमला किया। पत्थर, लाठी, मिर्च पाउडर को पहले से ही तैयार रखा गया। ओहदेदारों के आते ही उन पर हमला करने के लिए मंसूबा तैयार था। असल सरगना सुरेश के साथ 29 अफराद फरार हैं। हमले में 40 अफराद की निशानदही की गई है। 16 अफराद को गिरफ्तार करते हुए रिमांड में भेजा गया है। हमलावरों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी ओहदेदारों को कत्ल करने की कोशिश की गई है। ये मुकदमा दर्ज किया गया है।
दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी ने विकाराबाद के कलेक्टर प्रतीक जैन से उनके दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की। वाज़ेह है कि प्रतीक जैन पर हाल ही में कोड़ंगल में एहतजाज के दौरान मुबैना हमला हुआ। इस हमले में दूसरे ओहदेदारों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने कलेक्टर और उनके साथी ओहदेदारों के हमले के सिलसिले में 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। तिरुपति रेड्डी ने कलेक्टर विकाराबाद से इजहार का नगद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए तिरुपति रेड्डी ने कहा कि केटीआर और हरीश राव कोड़ंगल में तरक्याती कामों को रोकने के लिए साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर पर हुए हमले की सख्त मसम्मत की। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक वजीर केटी रामाराव ने कोड़ंगल वाक़े को लेकर किसानों और दूसरे अफराद की गिरफ्तारी की मसम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि जब रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था, उसी तरह जब कोड़ंगल में किसान गिरफ्तार किए जा रहे थे, रेवंत रेड्डी अपने साथ नोटों के बंडल लेकर महाराष्ट्र में घूम रहे थे। केटीआर ने कहा, रेवंत रेड्डी के भाई फार्मासिटी के लिए अराजी न देने वाले किसानों को जमीनें छीन लेने की धमकी दे रहे हैं। केटीआर ने कहा, अगर किसान अराजी देना नहीं चाहते तो फिर उन्हें क्यों धमकाया जा रहा है? उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है। किसानों के साथ दहशतगर्दों की तरह सलूक किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान जो अपनी मां के इलाज के दौरान खिदमत कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया। इम्तिहान लिखने वाले बच्चों को भी पुलिस अपने साथ ले गई। केटीआर ने कहा कि इस हुकूमत के पास इंसानियत नाम की चीज ही बाकी नहीं रही। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू 21 और 22 नवंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगी। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि दस्तूर के मुताबिक मुनासिब इक़दाम करें। रियासती और मरकजी हुकूमतों को ब्लू बुक के मुताबिक इंतजाम की हिदायत दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे पुलिस को हिदायत दी कि वो मुनासिब इंतजाम करें, मुनासिब ट्रैफिक और बंदोबस्त का प्लान करें। महकमे सेहत को हिदायत दी गई है कि नीम तिब्बी अमले के साथ डॉक्टर्स की खिदमात फराहम की जाएं। महकमे बरखी से कहा गया है कि तमाम मकामात पर बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाएं। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में वज़रा से मुलाकात प्रोग्राम के तहत वजीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने अवाम से मुलाकात की। इस प्रोग्राम के तहत 300 दरखास्तें मौसूल हुई। वज़ीर मौसूफ ने 150 दरखास्तों पर से अहदेदारों को हिदायत दी कि उनकी यकसुई की जाए। दरखास्तों में ज़्यादातर अराजी के मसाइल, घर के मसाइल, हाउसिंग बोर्ड, इंदिरम्मा मकानात से मुताल्लिक़ शिकायत थी। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 24 लाख मकानात देने का वादा किया था और वो दे के रहेंगे। पहले मरहले के तहत जिसकी 5 जगह है, उसको हुकूमत तामीर के लिए रकम देगी। मरहलावारी तौर पर 5 लाख रुपए मकान तामीर करने के लिए दिए जाएंगे। असेंबली में ROR कानून भी लाया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली वाई श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में मस्ती भरी अपोजिशन को देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, गिरफ्तारी से खौफजदा होकर केटीआर दिल्ली चले गए। इख्तिदार में थे उस वक्त केटीआर ने वजीर आजम और मरकजी वज़रा से मुलाकात नहीं की। मरकजी वज़रा से केटीआर मुलाकात कर रहे हैं। खालिस्तान के दहशतगर्द मुल्क के लिए खतरा हैं। केसीआर का खानदान उसी तरह तेलंगाना के लिए खतरा है। कश्मीर के दहशतगर्द की सियासत से ज्यादा गिरी हुई सियासत बीआरएस पार्टी कर रही है। हुकूमत के विप रामचंद्र राय ने कहा कि वज़ीर आला की कामयाबी बीआरएस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत कोई भी प्रोग्राम कर रही है, बीआरएस पार्टी रुकावटें पैदा कर रही है। किसानों के भेस में बीआरएस की कारकुनों ने कलेक्टर पर हमला किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दामाद पर केटीआर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोड़ंगल में कायम की जाने वाली फार्मासिटी में 30,000 अफराद को मुलाजमतें मिलेंगी। 600 एकड़ अराजी में 200 एकड़ इलाके ग्रीन होंगे। फार्मासिटी में जुमला 15,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन को अवाम चप्पल से मारने का दिन करीब आ चुका है। कायदे मुक़र्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों दारुस्सलाम में उर्दू मीडियम हाई स्कूल के सदर मुदर्रिसीन को 1,85,750 रुपए मालियत के चेक्स दिए गए हैं। मज़कूरा चेक्स को 5 सरकारी हाई स्कूल के 1,486 तलबा को दिए जाएंगे ताकि वो SSC के सालाना इम्तहानात की फीस जमा करा सकें। मजलिस की तालीमी इमदाद से गवर्नमेंट हाई स्कूल दरीचे बवाहिर, गवर्नमेंट हाई स्कूल वट्टेपल्ली, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मैसरम, गवर्नमेंट हाई स्कूल गौसनगर की तलबा तालिबात इस्तिफादा कर सकेंगे। इस मौके पर मजलिस के अरकान असम्बली मोहम्मद मुबीन, मिर्जुल्फ़ख़ार अली, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी SU अनवर भी मौजूद थे।
हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने चारशंबे को अंबरपेट के बतकमा कुंटे का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रंगनाथ ने कहा कि 2 महीनों के अंदर बतकमा कुंटे की नई सूरतगिरी की जाएगी। रंगनाथ ने यह वाजे कर दिया कि बतकमा कुंटे के पास किसी भी तरह की कोई इनेदामी कार्रवाई नहीं होगी। यहां सिर्फ कुंटे की नई सूरतगिरी के लिए काम किया जाएगा। दूसरी तरफ मेडचल के नागारा म्यूनिसिपैलिटी के हुदूद में चारशंबे को हाइड्रा की तरफ से गैर मुसल्लिमा और गैर कानूनी ढांचों को मुनद्दम करने का आगाज हुआ। रामपल्ली के नज़ वाक़े राजसुखनगर कॉलोनी की सड़क से लगी गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम करने की कार्रवाई शुरू हुई। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा डिवीजन के तेगलकुंटा और नवाब साहब कुंटे के अचिरेड्डी नगर में सीसी रोड के कामों का जायजा लिया। दोनों काम यहां पर मुकम्मल हो गए हैं। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स और मजलिस के कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना की पैदापल्ली के पास मालबरदार ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया गया कि मंगल की रात देर को यह हादसा पेश आया। मालबरदार ट्रेन लोहे का लोड लेकर जा रही थी। इस हादसे के बाद तकरीबन 20 ट्रेनों को मनसूख किया गया और 10 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। 2 पैसेंजर ट्रेनों के शेड्यूल में तब्दीली लाई गई है। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया। मुतालिका हुक्काम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी की तलबा तंजीम बीआरएसपी की तरफ से चारशंबे को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। कोड़ंगल के साबिक एमएलए पी नरेंद्र रेड्डी और लगाचल्ला देहात के किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। वजीर आला के पुतले को भी आग लगाई गई। पुलिस ने बाज मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बल्दिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने जीएचएमसी के दफ्तर खैरताबाद में सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग सहदेव रत्नाकर के हमरा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मल्लेपल्ली डिवीजन के ज़िल-इल्तिवा कामों का जायजा लिया। महकमे बरखी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक आसमानगढ़ फीडर के तहत दरख्तों की कटवाई की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 14 नवंबर को बरखी की सरबराही मुख्तलिफ औकात में मजबूत रहेगी। काला डेरा के तहत अकबर बाग, अकबर टावर, फूलबाग, नलगुंडा क्रॉस रोड, काला डेरा फुटबॉल ग्राउंड में सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक बरखी की सरबराही मजबूत रहेगी। सलीम नगर, मिल्कबूथ, रेसकोर्स, सिरीपुरम कॉलोनी, लक्ष्मी टावर, लक्ष्मी नगर, इंदिरापुरम कॉलोनी, संगम लक्ष्मी बाई कॉलेज और उसके आसपास के इलाकों में भी इन्हीं औकात में बरखी सरबराही मजबूत रहेगी। चादरघाट के मूसानगर, कमल नगर, सिटी मॉडल स्कूल और इसके आसपास के इलाकों में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बरखी की सरबराही मजबूत रहेगी। चंचलगुड़े में 5 दिन पहले हुए कातिलाना हमले का अहम मुलजिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। मलगी के तनाज़े पर नज़ीर खां, निसार खां, मुख्तदर खां और आदिल ने वाहिद, मुदब्बर मेहदी, होशदार खां और मोहम्मद अली खां पर मौलिक हथियारों से हमला किया था। ताजुब की बात यह देखने में आई कि 5 दिन हमले के बाद भी आदिल की तरफ से इस्तेमाल किए गए हथियार को अभी तक जब्त नहीं किया गया। आदिल गिरफ्तारी से बचने के लिए बताया गया है कि रुपोश है और यह इत्तला है कि इलाज के बहाने बशीर बाग के कोई हॉस्पिटल में शरीक है। हालांकि टास्क फोर्स पुलिस 2 बार आदिल के घर पर धावा कर चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक आदिल को गिरफ्तार नहीं कर पाई। चंचलगुड़े के अवाम इन गुंडा अनासिर की सरगर्मियों से खौफजदा और परेशान हैं। कई वाक़यात में ये लोग मुबैना तौर पर मुलव्विस बताए गए हैं। इन अफराद की गैर समाजी सरगर्मियों की वजह से चंचलगुड़े के अमन व सुकून को खतरा बताया जा रहा है। लबे सड़क जिस तरह कातिलाना हमला हुआ, चंचलगुड़े के अवाम में एक तरह की बेचैनी देखी जा रही है। पुलिस गैर समाजी अनासिर और मुजरिमीन को सलाखों के पीछे ढालने के लिए बड़े दावे करती है, लेकिन अभी तक एक मुलजिम आदिल पुलिस को चकमा देकर रुपोश है। इस हमले के पीछे भी बड़ी साजिश बताई जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस इसके अहम सरगनों तक नहीं पहुंच पाई। इससे पहले भी इन मुलजिमीन की सरगर्मियों को लेकर चंचलगुड़े के अवाम ने तशवीश का इजहार किया था। आए दिन मासूम लोगों को डराना धमकाना,
गैर कानूनी धंधे करना इनका पेशा बताया जा रहा है। ऐसे अनासिर को हमेशा सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन अभी तक एक मुलजिम को पुलिस पकड़ नहीं पाई। इलाके के अमन और सुकून के लिए और गैर समाजी सरगर्मियों के खात्मे के लिए ऐसे मुजरिमीन को समाज से दूर रखने की जरूरत है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म में आशिक के हाथों लड़की के कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक वीरा भद्रम ने अपनी माशुका स्वाति का 3 दिन पहले जलूरूपाडू मंडल मचानीपेटा में कत्ल करने के बाद उसके लाश के 20 टुकड़े किए और उसे थैले में डालकर दफना दिया। बताया जाता है कि स्वाति और वीरा भद्रम ने एक जोड़े से सिंगारेणी में मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर 16 लाख रुपए वसूल किए थे। मुलाजमत न मिलने पर जोड़े ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद स्वाति और वीरा भद्रम के दरमियान रकम को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और फिर वीरा भद्रम ने स्वाति को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने वीरा भद्रम को गिरफ्तार किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। महकमे इंसदाद और रिश्वत सितानी के ओहदेदारों ने निर्मल बलदी दफ्तर के जूनियर असिस्टेंट को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया गया कि जूनियर असिस्टेंट शाकिर ने सर्विस बुक एंट्री के लिए आने वाले शख्स से 15,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शाकिर को गिरफ्तार किया। मजीद कार्रवाई जारी है। जीआरपी पुलिस की तरफ से खातून के कत्ल के सिलसिले में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक 28 साल मजदूर पेशा लिंगप्पा को गिरफ्तार किया गया, जो कर्नाटक का साकिन बताया गया है। रेलवे पुलिस ने बताया कि मुलजिम लिंगप्पा ट्रेन नंबर 12714 में सफर करने वाले दिनेश का कत्ल करके उसके कब्जे से 10 किलो 435 ग्राम का गांजा लेकर फरार हुआ था। मुलजिम लिंगप्पा को साल 2018 में डकैती के जुर्म में 7 महीने की जेल हुई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 5 पैकेट्स पर मुश्तमिल 2,60,575 रुपए मालियाती गांजा जब्त किया है। जुनूबी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हदूद में फुटपाथ और सड़कों पर ड्रग्स और शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की हिदायत पर सैदाबाद, आईएस सदन, दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में कार्रवाई की गई। रेलवे स्टेशन के पास भी पुलिस ने क्रैकडाउन किया। बताया गया कि शराब और गांजा पीने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खबरस्तानों, सड़कों और फुटपाथ पर गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बिना लाइसेंस चलाई जा रही मेडिकल हॉल्स पर धावे किए गए। सूर्यापेट, यदाद्री, भोंगिरी, खम्मम, काबारेड्डी, निजामाबाद, मलकाजगिरी, कोकटपल्ली, जरचल्ला में धावे किए गए। डायरेक्टर वीबी कमलासन रेड्डी की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। इन धावों के दौरान अद्वियात का बड़ा जखीरा जब्त किया गया। पता चला है कि ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, किडनी डिजास्टर और शुगर के अलावा दूसरी अद्वियात को जब्त किया गया। बोराबंडे के इलाके में दुकान बंद करने के औकात की पाबंदी न करने पर पुलिस की तरफ से सख्ती किए जाने और जुदोकोप का एक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पांचाब के मुलाजिम को मुबैना तौर पर जुदोकोप किया गया। दुकान पर गाहक होने की वजह से बंद करने में ताखीर बताई गई और इस बात को लेकर गश्त पर आई पुलिस बरहम हो गई और दुकान के मालिक के साथ सख्ती की गई। हैदराबाद के रेवेन्यू इंटेलिजेंस यूनिट ने आंध्र प्रदेश की टीम के साथ मिलकर 2 पेंगोलिन जानवरों की फरोख्त की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि डीआरआई हुकाम की तरफ से इन जानवरों की फरोख्त को लेकर नजर रखी जा रही थी। गाहक बनकर इन अफराद से राब्ता किया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बताया जाता है कि ये जानवर पेंगोलिन चीन और जनूब मशरिकी एशिया में काफी भारी कीमत में फरोख्त होते हैं। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले आशीर्वाद कंपनी के डुप्लीकेट पाइप फरोख्त करने वालों का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक तामीरी कामों के दौरान मिस्त्री की तरफ से नाकिस पाइप की शिकायत की गई और जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि आशीर्वाद कंपनी के नाम पर नकली पाइप फरोख्त किए जा रहे हैं। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए वादी फरहान के इलाके में आजम के मकान पर धावा किया और भारी मकदार में नकली पाइप जब्त किए गए। इन पाइप की कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई गई है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। इख्तिदार का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। हुकूमत के ओहदेदारों को मुल्ज़िमीन की जायदादें गिराने का अख्तियार नहीं। शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी। बुलडोजर इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। बैरिस्टर ओवैसी ने किया खैर मकदम। कलेक्टर पर हमला बीआरएस पार्टी की साजिश। केटीआर और हरीश राव सर नीचे और पैर ऊपर कर लें, हुकूमत को कमजोर नहीं कर सकते। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकाराबाद कलेक्टर पर मुबैना हमले में साबिक रुकन असम्बली पी नरेंद्र रेड्डी गिरफ्तार। हमले की पहले ही मनसूबाबंदी की गई। 46 अफराद की निशानदही, असल सरगना सुरेश फरार। चंचलगुड़े में कातिलाना हमले का मुलजिम आदिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। हथियार जब्त करने में भी पुलिस नाकाम। इलाके में अमन और कानून को लेकर अवाम में बेचैनी। और भद्राद्री कोत्तागुड़ा में आशिक के हाथों माशूका के कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया। लाश के 20 टुकड़े करके दफना दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।